तो चलिए आज एक बहुत बड़े और गहरे सवाल में उतरते हैं। सवाल है कि ये दर्शन, ये फिलॉसफी आखिर है क्या? और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही जबरदस्त कविता से शुरू करना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता कमाल की है। ये इतनी आसानी से एक बहुत गहरी बात कह जाती है। देखिए, यहाँ राम और माओ ये सिर्फ नाम तो है नहीं, ये पूरी की पूरी विचारधाराएं हैं, जीने के अलग अलग नज़रिए हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन आलू आलू इन सबसे अलग है। आलू मतलब पेट की आग, हमारी सबसे पहली सबसे बुनियादी ज़रूरत। तो ये कविता हमें सीधे सीधे बताती है कि दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। ये वहीं से शुरू होता है जहां आलू की फिक्र खत्म हो जाती है। मतलब साफ है, दर्शन एक तरह से भरे पेट का ही विलास है। जब तक पेट खाली है तब तक दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, रोटी। लेकिन जब वो जरूरत पूरी हो जाती है तभी जाकर हम जिंदगी, दुनिया और इसके मकसद जैसे बड़े सवालों के बारे में सोचने की हालत में आते हैं। अच्छा, तो ये सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है जिसके लिए पेट का भरा होना इतना ज़रूरी है, आखिर इसे कहते क्या हैं? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस कोने में ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे भारत में हम इसे दर्शन कहते हैं। ये शब्द निकला है दृश्य से, जिसका मतलब है देखना। लेकिन ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, ये उन सच्चाइयों को देखने या महसूस करने की कला है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ पश्चिम में जाएं तो शब्द मिलता है फिलॉसफिया। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान। तो फिलॉसफी का मतलब हुआ ज्ञान से प्रेम। तो जब हम कहते हैं दर्शन, तो इसका मतलब सिर्फ इन दो आंखों से देखना नहीं होता। इसका मतलब है ज्ञान चक्षु से देखना, मतलब ज्ञान की आंख से। ये वो नज़र है जो लिखे हुए शब्दों के पीछे का मतलब देख सकती है, जो खामोशी में भी कुछ सुन सकती है। ये एक गहरी समझ है। और ठीक वैसे ही जब पश्चिम में फिलॉसफिया यानी ज्ञान से प्रेम की बात होती है, तो वहाँ ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें किस देश की राजधानी क्या है ये रटा हुआ हो, वो तो जानकारी है। यहाँ ज्ञान का मतलब है प्रज्ञा या विजडम, यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ, और सबसे बढ़कर ये जानने की विनम्रता कि हम असल में कितना कम जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि इंसान ने ये सब सोचना शुरू ही क्यों किया? मतलब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? इसका जवाब छिपा है हमारी बहुत बहुत लंबी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदा रहने की जंग से लेकर सोचने विचारने की फुर्सत तक ले आई। सोचिए, हजारों लाखों साल तक इंसानी जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना, शिकार करना, खुद शिकार होने से बचना, बस। फिर करीब 75,000 साल पहले हुई संज्ञानात्मक क्रांति। हमारे दिमाग ने कल्पना करना सीखा, भाषा बनी, हम मुश्किल चीजें सोचने लगे। और फिर करीब 10,000 साल पहले हुई कृषि क्रांति। खेती ने हमें एक जगह टिका दिया, खाने की चिंता कम हुई और इतिहास में पहली बार हमें फुर्सत मिली। और बस यही वो फॉर्मूला था। पेट भरने के बाद बचा हुआ अनाज यानी सरप्लस और उससे मिला खाली समय, इन दोनों चीजों ने मिलकर दर्शन को जन्म दिया। अब समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें रोज रोज खाने की चिंता नहीं करनी थी। वो अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ सोचने में लगा सकते थे। तो ठीक है, लोगों के पास फुर्सत आ गई, सोचने की क्षमता आ गई, पर उन्होंने सोचा क्या? कौन से सवाल थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे? अगर हम उन सारे सवालों को देखें तो उन्हें मोटे तौर पर 3 बड़ी शाखाओं में बांट सकते हैं। ये समझिए कि ये फिलॉसफी का एक टूलकिट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शाखा है तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। ये सीधे सीधे हकीकत के नेचर पर सवाल उठाती है, जैसे कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना कैसे? क्या कोई ईश्वर है? ये चेतना क्या चीज है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है? मतलब सबसे बुनियादी सवाल। फिर दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। ये ज्ञान के बारे में ही सवाल करती है। मतलब हम जो जानते हैं वो हम जानते कैसे हैं? इस बात का क्या सबूत है कि जो हमें दिख रहा है वो सच में वैसा ही है? क्या हमारी आंखें हमें धोखा तो नहीं दे रहीं? ये हमारे जानने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर देती है। और तीसरी शाखा है मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी। ये वैल्यू या मूल्य की बात करती है। मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुंदर है? इसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। एक है नीति शास्त्र जो सही गलत नैतिकता की बात करता है, और दूसरा है सौंदर्य शास्त्र जो खूबसूरती को समझने की कोशिश करता है। तो हमारे पास ये 3 तरह के टूल आ गए, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, जिनसे हम बड़े बड़े सवाल पूछ सकते हैं। पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है,
क्या फिलॉसफी इन सवालों का कोई जवाब भी देती है? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हज़ारों साल हो गए, आज भी हम उन्हीं सवालों पर बहस कर रहे हैं। ईश्वर है या नहीं? सच क्या है? सही क्या है? तो अगर कोई पक्का जवाब मिलना ही नहीं है, तो फिर इतनी माथापच्ची क्यों की जाए? देखिए, दर्शन का असली मकसद शायद कोई फाइनल जवाब ढूंढना है ही नहीं। इसका असली काम है हमारे सरल अज्ञान को प्रबुद्ध अज्ञान में बदलना। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि फिलॉसफी पढ़ने के बाद भी हमें कोई आखिरी सच नहीं मिल जाता, लेकिन हमें ये समझ आ जाता है कि ये सवाल कितने गहरे हैं। हमें ये एहसास हो जाता है कि दुनिया में किसी के पास भी इन सवालों का कोई फाइनल जवाब नहीं है। जैसा सुकरात ने कहा था, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये है प्रबुद्ध ज्ञान, ये जानना कि ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। और शायद यही दर्शन का सबसे बड़ा तोहफा है। इसका लक्ष्य जवाब खोजना नहीं, बल्कि हमें सवालों के साथ बेहतर तरीके से जीना सिखाना है। ये हमें इस अनिश्चित दुनिया में एक स्पष्टता और एक विनम्रता देती है, हमें ज्यादा विचारशील बनाती है, सवाल पूछने वाला बनाती है, और शायद पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार भी।